दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से तमाम जुड़े हुए दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़े पैमाने पर चपरासी की बहाली है, यानी कि पियून की बहाली है। जो बहाली आप अपने शहर के आसपास, अपने ज़िला के आसपास रह करके आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जो है वो ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैट्रिक अगर आप पास कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए चलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, जॉब की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियून रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, आया है। क्या है? एप्लीकेशन जो है वो प्रारंभ हो गया है, यानी कि एप्लीकेशन 3 मई से एप्लीकेशन प्रारंभ हो गया है। अगर आप मैट्रिक आपने कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। तो एप्लीकेशन प्रारंभ हो गया है 3/5/2025 से लास्ट डेट है उसका 25/5/2025, यानी कि 3 मई से लेकर के आप 25 मई तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आप बशर्ते आप मैट्रिक आपने कर रखा है। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन जो है वो 3 मई से प्रारंभ हो गया है और 25 मई तक एप्लीकेशन होगा। इसलिए आप अगर एप्लीकेशन कर लिए हैं, आपने आवेदन कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन है पद है, ये 500 पद है इसमें। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं निकला है। एग्ज़ाम का डेट जो है एज पर शेड्यूल जैसे होगा उसको हम आपको बताएंगे। अब बात होती है कि परीक्षा फ़ी कितना लगेगा। आप जनरल हैं, OBC हैं या EWS में आते हैं तो आपको एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 100 रुपया, माफ़ करिएगा 600 रुपया लगेगा इसमें। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या EWS में हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। अगर आप AC हैं, ST हैं, PH यानी विकलांग हैं यानी कि दिव्यांग हैं या किसी भी कोटि के अगर महिला हैं तो ये आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका भुगतान जो है वो कैसे किया जाए, किस आधार से किया जाए। तो आप इसमें जो है इसका भुगतान जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, और आप हमसे कैसे मिल सकते हैं? तो आप हमसे मिल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके, ताकि जॉब से जुड़ा हुआ जो वीडियो बने वो आपको मिले। जी हाँ, मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप कहीं भी रहें, शहर में रहें, गांव में रहें, देहात में या कहीं भी रहें, पहाड़ पर भी बैठे रहें, लेकिन आप रोज़गार की तलाश में रहें। आप वहाँ से अपने मोबाइल से देखिए कि क्या नोटिफिकेशन आया है, ताकि आपका भविष्य जो है ना वो बेहतर हो सके। दोस्तों जिस समय हम पढ़ते थे, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया था तो मैं भी सोचता था तुरंत बाद हमारी नौकरी नहीं लगी है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। तो लगता था उस समय कि कोई ऐसा व्यक्ति होता, कोई ऐसा बताने वाला होता, कोई सलाहकार होता, ताकि हमें ये बताता कि नौकरी का ये वैकेंसी है। लेकिन उस समय के दशक में ना मोबाइल वगैरह नहीं था, तो हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी किसी न्यूज़ को हासिल करने में। तो जो मैंने झेला है, मैं ये नहीं चाहता कि आप झेलें, इसलिए मैंने ये सोचा, मैंने बनाया कि मैं जो संघर्ष किया वो आने वाला पीढ़ी नहीं करे और वो तैयारी करे, ताकि उसका जितना दिन हम लोगों ने भटका है, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ है मेरा, मैंने बर्बाद किया नहीं, बर्बाद हो गया। परिस्थिति ऐसी थी उस समय बिहार की, तो उतना बहुमूल्य समय आपका नहीं बर्बाद हो। मेरे होनहार जो बिहार के होनहार हैं या मेरे देश के जो होनहार हैं उनको बर्बाद नहीं हो। तो चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा। मेरी बात और मेरे दर्द को आपने समझा होगा। जब आप काम की तलाश कर रहे होंगे या फिर आप बेरोजगार होंगे तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, अब एज की बात कर लेते हैं कि एज 18 से 26 वर्ष एज होना चाहिए। कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 26 वर्ष। किसके लिए? जो जनरल हैं, है ना, जो जनरल हैं और जो EWS में आते हैं उनके लिए है 18 से 26 वर्ष है।
अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप एससी एसटी में हैं और या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पॉइंट दर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हमको नहीं लग रहा कि कहीं पर आपको कठिनाई होगा। आवेदन जो है 3 मई से शुरू होगा और 25 मई तक चलेगा, है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये जमा करना है, एससी एसटी या दिव्यांग है और सभी महिलाओं को 100 रुपये जमा करना है। भुगतान कैसे करना है? डेबिट कार्ड के माध्यम से करना है। एज कितना चाहिए? तो 18 से 26 वर्ष चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को, और ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा यानी कि 29 वर्ष, 5 वर्ष का छूट मिलेगा तो यानी कि 31 वर्ष इनका हो जाएगा, 29 वर्ष तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, लड़कियों को भी आवेदन करना है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो 10th पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप इसमें, आपने किसी भी मान्यता, बिहार से या फिर आप कहीं से भी है, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी आपने किया है तो आप बशर्ते वो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो तो उसे आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब वहाँ जाइएगा आवेदन करने के लिए तो वो मांगेगा कि आप किस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ का स्थानीय भाषा जो है, जैसे बिहार के लिए हैं तो हिंदी है, यूपी के लिए हिंदी है ना। आप मध्य प्रदेश के लिए करेंगे तो वहाँ हिंदी है तो है, और बंगाल के लिए जाएंगे तो बंगाली मांगेगा। तो टोटल जो है आपका स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। टोटल पोस्ट जो है वो 500 है। पद का नाम है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि प्यून। हम लोग गांव की भाषा में इसको कहते थे पहले चपरासी, कि चपरासी हैं क्या है, तो फलाना आदमी जो है वो चपरासी हैं, ठीक है। अब बात ये होता है कि अगर कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात कर लें कि किस कास्ट में, किस कोटि में, किस कोटि में कितना वैकेंसी है, तो मैं बता दूं कि अनरिजर्व है 252 जो पद है अनरिजर्व है। ओबीसी के लिए 108 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पद है, एससी के लिए 65 पद है, एसटी के लिए 33 पद है, और टोटल अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 500 पद है जो इसमें है। टोटल अगर पद को कैलकुलेट करिएगा तो 500 पद इसमें आता है। तो दोस्तों अगर तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के पद पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और आपका एज जो है अगर 18 से 26 वर्ष के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आवेदन करिए। हाँ, अब इसकी अगर और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिए BOB ऑफिशियल वेबसाइट है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, इसको सर्च करिए, आपको जानकारी इसका जो पूरा जो है डिटेल्स है इस पर आपको मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये बैंक का है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सरकारी बैंक है, ऐसा नहीं कि नॉन बैंकिंग है, सो बात नहीं है। ये सरकारी बैंक है और इसके वेबसाइट पर जाइए और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और भी जैसे इसका एग्ज़ाम का जैसे ही और कोई सूचना मिलती है, कोई और भी ऐसी नई जानकारी मिलती है तो वैसे ही हम आपके बीच में शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुनः मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबा दिए ताकि आपका वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। आप बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे जो आपको फ्यूचर मेकर नहीं वीडियो है, वो ऐसे टाइम पास के लिए है, लेकिन ये सब जो चैनल है मैंने बनाया है कि आपका भविष्य इसमें बने, आपका भविष्य सजे और आप गौरवान्वित होकर समाज में एक नया स्थान, एक नया मुकाम लेकर के चलें। जहाँ भी खड़ा हों तो लगे कि ठीक है हम बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ठीक है लोगों को लगे कि अरे एक इंसान है जो एक सम्मानित जीवन जी रहा है। मेरा यही लक्ष्य है, मेरा यही मकसद है। बाकी हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद।